दोस्तों, दूसरे दिन मोहम्मद सिराज के बाद यशस्वी जायसवाल और करुण नायर ने पलटा मैच। फिर जो कुछ भी हुआ उसे देखकर तो हर कोई हैरान हो गया। जी हां दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। आज का लाइक टारगेट सिर्फ 700 लाइक्स है, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब बिना किसी देरी के इस धमाकेदार हाइलाइट्स को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 251 रन था। क्रीज पर जो रूट 99 रन बनाकर नाबाद थे और उनके साथ कप्तान बेन स्टोक्स 39 रनों के साथ डटे हुए थे। भारतीय गेंदबाजों की नजरें जल्द से जल्द विकेट चटकाने पर थीं और इंग्लैंड की जोड़ी स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश में थी। दूसरे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया की तरफ से दिन का पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, जिनके सामने स्ट्राइक पर थे जो रूट। सिराज ने अपनी गति और स्विंग का शानदार प्रदर्शन किया। पहली गेंद को रूट ने डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद पर सिराज ने बाहर की ओर स्विंग करवाया और रूट ने सावधानी से इसे छोड़ दिया। तीसरी गेंद पर रूट ने कवर की दिशा में हल्का सा पुश किया और सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया। जो रूट ने शानदार 100 रन पूरे किए और स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अब स्ट्राइक पर आए बेन स्टोक्स। सिराज ने तेज यॉर्कर फेंकी, लेकिन स्टोक्स ने इसे मिड ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन बटोरे। इस ओवर में इंग्लैंड ने 4 रन जोड़े और उनका स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 255 रन हो गया। अगले कुछ ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने कसी हुई गेंदबाजी की, जिससे रन बनाना मुश्किल हो गया। रविंद्र जडेजा को फिर से गेंद थमाई गई और उन्होंने अपनी फिरकी का जादू दिखाया। जडेजा ने एक शानदार फ्लाइटेड गेंद फेंकी, जिसे बेन स्टोक्स समझ नहीं पाए और गेंद स्टंप्स को चूम गई। स्टोक्स 41 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड को 5वां झटका लगा और स्कोर अब 5 विकेट के नुकसान पर 260 रन था। बेन स्टोक्स का विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड की तरफ से क्रीज पर जो रूट का साथ देने आए विकेट कीपर जेमी स्मिथ। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर इंग्लैंड की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। जो रूट और जेमी स्मिथ ने सावधानी से बल्लेबाजी शुरू की। रूट अपनी शानदार फॉर्म में थे और लगातार सिंगल्स और डबल्स लेते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। स्मिथ ने भी समझदारी दिखाई और रूट का अच्छा साथ दिया, लेकिन आकाशदीप ने अपनी गति से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करना जारी रखा। एक तेज इन स्विंगर ने जेमी स्मिथ को चारों खाने चित कर दिया और गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई। स्मिथ सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 275 रन था। जेमी स्मिथ के पेवेलियन लौटने के बाद अब क्रीज पर आए क्रिस वॉक्स। रूट और वॉक्स ने मिलकर कुछ देर तक भारतीय गेंदबाजों का सामना किया, लेकिन मोहम्मद सिराज ने फिर से कमाल दिखाया। सिराज ने एक शानदार आउटस्विंगर फेंकी, जिसे वॉक्स ने छूने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। वॉक्स 8 रन बनाकर आउट और इंग्लैंड को 7वां झटका लगा। स्कोर अब 7 विकेट के नुकसान पर 285 रन था। ब्रायडन कार्स अब रूट के साथ क्रीज पर थे। रूट अपनी शतकीय पारी को और मजबूत करते हुए 120 रन के पार पहुंच चुके थे, लेकिन आकाशदीप ने फिर से कहर बरपाया। एक तेज बाउंसर ने कार्स को परेशान किया और अगली ही गेंद पर उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और नीतीश कुमार रेड्डी ने मिड ऑफ पर शानदार कैच लपका। कार्स 10 रन बनाकर आउट और इंग्लैंड का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 295 रन था। ब्रायडन कार्स विकेट गिरने के बाद जो रूट का साथ देने के लिए अब जोफ्रा आर्चर क्रीज पर आए। रूट ने एक छोर संभाले रखा और स्कोर को 300 रन के पार ले गए, लेकिन सिराज ने फिर से अपनी क्लास दिखाई। एक तेज इनकटिंग गेंद ने आर्चर के स्टंप्स बिखेर दिए। आर्चर सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे और इंग्लैंड का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 310 रन था। आखिरी बल्लेबाज शोएब बशीर क्रीज पर आए। रूट अब आक्रामक हो चुके थे और तेजी से रन बटोर रहे थे, लेकिन आकाशदीप ने अपनी शानदार गेंदबाजी से इंग्लैंड की पारी का अंत कर दिया। एक तेज यॉर्कर ने बशीर के स्टंप्स उड़ा दिए और इंग्लैंड की पारी 110 ओवर में 321 रनों पर सिमट गई। जो रूट 135 रन बनाकर नाबाद रहे।
भारत की ओर से मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने 3-3 विकेट लिए, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी ने 2, जबकि रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ने 1-1 विकेट चटकाया। लंच से पहले इंग्लैंड की पारी समाप्त हो चुकी थी और भारतीय टीम अब बल्लेबाजी के लिए तैयार थी। लंच के बाद भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। इंग्लैंड की ओर से पहला ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर। जायसवाल ने पहली ही गेंद पर आत्मविश्वास दिखाया और ऑफ साइड में शानदार ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया और स्ट्राइक केएल राहुल को दी। राहुल ने सावधानी से शुरुआत की और आर्चर की तेज गेंदों को डिफेंड किया। पहले ओवर में भारत ने 5 रन जोड़े। इंग्लैंड की तरफ से क्रिस वॉक्स ने दूसरा ओवर फेंका और जायसवाल ने उनकी पहली गेंद पर मिड ऑन की दिशा में शॉट खेलकर 2 रन लिए। अगली गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए 4 रन और जोड़े। जायसवाल शुरुआत से ही आक्रामक मूड में दिख रहे थे। केएल राहुल ने भी धीरे धीरे अपने शॉट्स खेलने शुरू किए और वॉक्स की एक गेंद को लेग साइड में धकेलकर 3 रन बटोरे। भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। शोएब बशीर को जल्दी गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, लेकिन जायसवाल ने उनकी फिरकी का बखूबी सामना किया। एक फ्लाइटेड गेंद को जायसवाल ने मिड विकेट के ऊपर से लॉफ्ट करके छक्का जड़ दिया। बशीर की अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया और राहुल को स्ट्राइक दी। राहुल ने बशीर की गेंद को कट करके 4 रन बटोरे। भारत का स्कोर 10 ओवर में बिना किसी नुकसान के 55 रन हो गया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। इसके बाद इंग्लैंड की तरफ से विकेट की तलाश में ब्राइडन कार्स ने गेंदबाजी की और उनकी एक शॉर्ट गेंद को जायसवाल ने पुल शॉट के जरिए बाउंड्री के पार भेज दिया। जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। राहुल ने भी समझदारी के साथ बल्लेबाजी की और सिंगल्स डबल्स लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। 15वें ओवर में जायसवाल ने जो रूट की गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। जायसवाल का यह अर्धशतक 42 गेंदों में आया, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। केएल राहुल ने भी अपने शॉट्स की रेंज दिखाई। क्रिस वॉक्स की एक गेंद को उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री के पार भेजा। भारत का स्कोर 20 ओवर में बिना किसी नुकसान के 110 रन था। इंग्लैंड के गेंदबाज विकेट की तलाश में थे, लेकिन जायसवाल और राहुल की जोड़ी ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। 25वें ओवर में बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी की। उनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने ऑफ साइड में शानदार ड्राइव लगाकर 4 रन लिए। स्टोक्स ने अगली गेंद को शॉट फेंका, जिसे जायसवाल ने पुल करके छक्का जड़ दिया। स्टोक्स का यह ओवर भारत के लिए 12 रन लेकर आया। भारत का स्कोर अब 130 रन के पार पहुंच चुका था, जहां एक छोर से यशस्वी जायसवाल चौकी और छक्के लगाकर इंग्लैंड के हर गेंदबाज की धुनाई कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ के एल राहुल भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर भरपूर साथ दे रहे थे। 30वें ओवर में शोएब बशीर ने फिर से गेंदबाजी की। जायसवाल ने उनकी पहली गेंद पर सिंगल लिया और राहुल ने अगली गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर 2 रन बटोरे। बशीर की गेंदबाजी को दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से खेला और कोई जोखिम नहीं लिया। 30 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 150 रन था। जायसवाल 85 रन और राहुल 75 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। इसी के साथ टी ब्रेक का समय हो गया था। टी ब्रेक के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने उसी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखी। जायसवाल और राहुल दोनों अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। जोफ्रा आर्चर ने तेज गेंदबाजी की कोशिश की, लेकिन जायसवाल ने उनकी एक फुल लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक राहुल को दी। राहुल ने भी आर्चर की गेंद को कवर में खेलकर 4 रन जोड़े। 35वें ओवर में जायसवाल ने ब्राइडन कार्स की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपना शतक पूरा किया। यह शतक 92 गेंदों में 12 चौकों और 4 छक्कों की मदद से आया। स्टेडियम में दर्शकों ने तालियों के साथ जायसवाल का स्वागत किया। भारत का स्कोर अब 190 रन के पार था, लेकिन इंग्लैंड को पहली सफलता 38वें ओवर में मिली। क्रिस वॉक्स ने एक शानदार आउटस्विंगर फेंकी, जिसे केएल राहुल ने हिट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर जेमी स्मिथ के दस्तानों में चली गई। राहुल 62 रन बनाकर आउट हुए। भारत को पहला झटका लगा और स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 205 रन था।
केएल राहुल का विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर अब कप्तान शुभमन गिल आए। गिल ने आते ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी शुरू की। शोएब बशीर की एक गेंद को उन्होंने बैकफुट पर जाकर कट शॉट के जरिए 4 रन बटोरे। जायसवाल और गिल ने मिलकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 45वें ओवर में जायसवाल ने जो रूट की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया और भारत का स्कोर 250 रन के पार पहुंच गया। 50वें ओवर में बेन स्टोक्स ने फिर से गेंदबाजी की। उनकी एक गेंद को गिल ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलकर 4 रन लिए, लेकिन स्टोक्स ने वापसी की और 52वें ओवर में जायसवाल को आउट कर दिया। एक तेज इनस्विंगर ने जायसवाल के स्टंप्स बिखेर दिए। जायसवाल 110 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 280 रन था। क्रीज पर अब करुण नायर आए। गिल और नायर ने सावधानी से बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। गिल ने जोफ्रा आर्चर की एक गेंद को मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्ट करके छक्का जड़ दिया। 55वें ओवर में गिल ने शोएब बशीर की गेंद पर कवर ड्राइव लगाकर अपना शतक पूरा किया। यह शतक 105 गेंदों में 10 चौकों और 3 छक्कों की मदद से आया, लेकिन 58वें ओवर में भारत को तीसरा झटका लगा। ब्रायडन कार्स ने एक शानदार बाउंसर फेंका जिसे नायर ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और बेन डकेट ने शॉर्ट मिड विकेट पर शानदार कैच लपका। नायर 25 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 440 रन था। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज जो ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने टीम इंडिया की पारी को संभाला और दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की खूब धुनाई किया। मुकाबला आगे बढ़ता गया और दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ। 60 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 351 रन था। शुभमन गिल 100 रन बनाकर नाबाद थे और उनके साथ ऋषभ पंत क्रीज पर थे। दोस्तों, दूसरे दिन का खेल बेहद रोमांचक रहा। इंग्लैंड की पारी सुबह 84वें ओवर से शुरू हुई और 110वें ओवर में 321 रनों पर सिमट गई, जो रूट की 135 रनों की नाबाद पारी इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही। भारत की ओर से सिराज और आकाशदीप ने 3-3 विकेट लिए। लंच के बाद भारत ने शानदार बल्लेबाजी की। यशस्वी जायसवाल 110 रन और शुभमन गिल ने शतक जड़े, जबकि केएल राहुल ने 82 रनों की शानदार पारी खेली। दिन के अंत तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 351 रन था और भारत ने इंग्लैंड पर 30 रनों की बढ़त बना ली थी। लेकिन दोस्तों, अब आप ही बताइए कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे इस तीसरे टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।